हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th की सेकंड नंबर की पोइट्री एंड द टाइटल इज़ ए टाइगर इन द जू एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस की कविता ए टाइगर इन द जू, इसका आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड समरी। इससे पहले जिस प्रकार से हमने फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रोस्ट की पोइट्रीज की थी, उसी तरह से ये सेकंड नंबर की पोइट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द इंट्रोडक्शन। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय कि आखिर ए टाइगर इन द जू क्या चीज़ है। टाइगर से तो आप लोग जान रहे हो, टाइगर मीन्स बाघ, जू ठीक है, चिड़ियाघर, जहाँ इन प्राणियों के संरक्षण के लिए जू वगैरह बनाए जाते हैं या फिर नेशनल पार्क वगैरह, इस प्रकार से। इंट्रोडक्शन। द पोएम गिव्स ए शार्प कॉन्ट्रास्ट। ये जो कविता है ए टाइगर इन द जू, ये जो है एक शार्प कॉन्ट्रास्ट, शार्प मने होता है तेज, तीक्ष्ण, कॉन्ट्रास्ट मीन्स विभिन्नताएं बोलो, ठीक है, कुछ अलग, डिफ्रेंशिएट करना ऑफ ए टाइगर। कैसे डिफ्रेंशिएट करना? द पोएम प्रोवाइड्स ए कॉन्ट्रास्ट इन द मूड एंड एनवायरमेंट। ये जो पोएम है ए टाइगर इन द जू, ये मूड और एनवायरमेंट, मूड मीन्स होता है मेंटालिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, और एनवायरमेंट मीन्स होता है परिवेश, वातावरण। किसका? ऑफ ए टाइगर, एक टाइगर के वातावरण और उसके मूड में जो है ये विभिन्नताएं लाता है। किस प्रकार से? व्हेन ही इज इन द जू, जब वह जू में है, एंड व्हेन ही इज इन द फॉरेस्ट, और जब वह अन्य स्थल यानी अपने जो उसका मेन नेचुरल हैबिटेट है, ओरिजिनल उसका निवास स्थान, दैट इज फॉरेस्ट, जंगल में, ठीक है। यानी एक तरफ जो है आपका जू का टाइगर है और एक तरफ जो है आपका जो फॉरेस्ट का है, वाइल्ड टाइगर है वो। ये देखिएगा आप लोग, यहाँ मैंने ड्रॉ किया है डायग्राम। ये जो है आपका जू का है, जो आप लोग देख रहे हैं बिहाइंड द बार, केज में है, पिंजड़े में है, ठीक है, कंक्रीट की सीमेंट की दीवार है, पिंजड़ा है, कुछ इस प्रकार से। और ये देखिए नेचुरल हैबिटेट वाला टाइगर, ठीक है। दोनों में आप लोग डिफरेंस भी देख सकते हैं, कितना मासूम सीधा साधा भोला भाला दिख रहा है, और ये किस तरह से खूंखार एकदम लगता है कि अभी हमला कर देगा। मुझे तो लग रहा है, पता नहीं आपको लग रहा है कि नहीं। देन व्हेन इट इज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जब वह अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, एंड व्हेन इट इज इन इम्प्रिजेंट, इम्प्रिजेंट मीन्स होता है कैद, जेल, और जब वह जेल, दैट मीन्स ये पिंजड़ा, जब वो जू में रहता है, ठीक है। तो दो उस समय की, मैंने इस समय का और इस समय का, दोनों समय का जो टाइगर का मूड है और उसका जो एनवायरनमेंट है, जो परिवेश है, ठीक है, आप लोग यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो इन्हीं का ये जो है एक तरह से बोलिएगा तो शार्प कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। दोनों एक तुलनात्मक अध्ययन आप लोग बोल सकते हैं दोनों का, टाइगर का। एक टाइगर जो है आपका सेल का है और एक टाइगर जो है आपका वो फॉरेस्ट का है, वाइल्ड टाइगर है। नाउ कम टू द समरी ऑफ दिस पोएम ए टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। क्या बोलता है? दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू। फिर से वही चीज है, ठीक है। ये जो है ये कॉन्ट्रास्ट है जू के टाइगर का विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। किससे किससे हम इसका तुलना कर रहे हैं? एक जो जू में है और दूसरा जो कहाँ है, अपने नेचुरल हैबिटेट में, यानी अपने प्राकृतिक वातावरण में है, अपने प्राकृतिक निवास स्थान, परिवेश, जंगल में है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू। कविता जो है कैसे प्रोग्रेस करती है? 5 स्टैंजर्स में डिवाइडेड है ये पोइट्री, 5 स्टैंजा की है, जिसमें आप लोग देखिएगा पोइट्री जो है वो पहले जू से शुरू होगी, फिर कुछ स्टैंजर्स आपको फॉरेस्ट, जंगल के मिलेंगे, और उसके बाद फिर वापस पोइट्री रिटर्न हो जाएगी जू में। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है, द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, जू से जंगल में गई, एंड अगेन बैक टू द जू, और वापस जू में आ जाएगी। दैट मीन्स एक जू के जो टाइगर है उसकी मनोदशा का वर्णन बहुत ही बखूबी लेस्ली मॉरिस महोदय ने इस पोइट्री में किया है। इन द जू ही हैज़ नो फ्रीडम। अब फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कहाँ का, ये जू से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि पोइट्री भी वैसे ही शुरुआत हो रही है कि जू में हम लोग देखते हैं ही हैज़ नो फ्रीडम, उसको कोई आज़ादी नहीं है, ठीक है। और आप लोग देखिएगा हम लोग टाइगर के लिए ही का यूज़ किए हैं, मानवीकरण किया गया है। उसको जू में जो है किसी प्रकार की आज़ादी नहीं मिली, क्योंकि उसका एक लिमिटेड एरिया है, उसका एक बाड़ा है, पिंजड़ा है, वहीं उसको खाना है, वहीं उसको जो भी खाने पीने का चीज़ दिया जा रहा है, जो भी, ही इज़ केप्ट इन ए सीमेंटेड सेल, उसे एक सीमेंटेड सेल में रखा गया है, दैट इज अ सीमेंटेड सेल, एक पिंजड़े में, आयरन बार के पीछे, बिहाइंड द आयरन बार्स, बिहाइंड द बार्स, ठीक है, पिंजड़े के पीछे सीमेंटेड बना दिया गया है।
ही फील्स एंग्री, वो कैसा महसूस कर रहा है, ही फील्स एंग्री, गुस्सा में, एंग्री मीन्स गुस्सा, फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड मीन्स होता है हताश, निराश वैसा, एंड हेल्पलेस, हेल्पलेस मीन्स होता है असहाय, वो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, वो हताश, निराश, होपलेस, चुपचाप अपना बैठ रहा है, घूम रहा है, चाहे जो उसका एक डिस्टेंस है, निश्चित दूरी, आपने देखा होगा चहलकदमी करता है, यहाँ से इस तरह से इधर गया, फिर इस तरह से चल के इधर आया, फिर इस तरह से चल के गया, वो निश्चित दूरी को ही माने नापते रहता है ह्यूमन से, वैसा करके। अगेन यहाँ पर दिस रिमाइंड्स हिम, यहाँ देखिएगा फिर चेंज हो रहा है, यहाँ पर हमने पहला जो चेंज किया वो हमने देखा जो टाइगर था दैट इज ऑफ जू, नाउ कम टू द नेचुरल हैबिटेट टाइगर, ठीक है, ये प्राकृतिक टाइगर का वर्णन। दिस रिमाइंड्स हिम ऑफ नेचुरल हैबिटेट, ये उसे याद दिला रहा है नेचुरल हैबिटेट, उसके प्राकृतिक वातावरण की, जंगल है, पहाड़ है, नदी है, झरना है, लंबी लंबी घास है। हिज हिडिंग एंड स्लाइडिंग, ठीक है, हिडिंग मीन्स होता है छुपना, वो कैसे छुप के शिकार करता है, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मीन्स धीरे धीरे इस प्रकार से मैंने झाड़ियों के बीच में फिसल फिसल के जाना, दैट इज हिडिंग एंड स्लाइडिंग इन द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में एकदम छुप छुप के एकदम घात लगाए बैठा है, वो शिकार करने वाला हिरन का वेट कर रहा है, ठीक है, कब हमला करेंगे, कहाँ पर, नियर द वाटर होल, उस पानी के स्रोत की जगह, वाटर होल माने पानी में छेद हो गया ऐसा नहीं, वाटर होल मीन्स यहाँ रेफर कर रहा है वो पानी का स्रोत जहाँ पानी बह रहा है, कोई नाला हुआ, कोई झरना हुआ, कोई नदी हुई, इस प्रकार से मतलब वाटर रिसोर्सेज है वहाँ पर। एंड पाउंसिंग अपॉन द, पाउंसिंग मीन्स होता है जंप करना, उछलना, छलांग लगाना, ठीक है, जैसे वो देखता है एकदम डियर को, अब मौका आ गया, अब मुझे हमला करना है, तुरंत देखिएगा एकदम छलांग लगा देता है। पाउंसिंग अपॉन द फैट डियर, मोटा ताजा डियर लोग हैं, हिरन लोग हैं, उन लोग के ऊपर एकदम छलांग लगा देना। द वे ही टेरराइज्ड, और जिस प्रकार से वो आतंक मचाता है, टेरराइज्ड, ठीक है। द विलेजर्स, कैसे, विलेजर्स मतलब जंगल का जो शेर होता है वो देखिएगा कभी कभी जंगल के किनारे आ जाता है, किनारे जो गांव घर बसे हुए हैं वहां पर पहुंच जाता है, तो उसी से रिलेटेड ये बोल रहा है। द वे ही टेरराइज द विलेजर्स, और गांव के लोगों को जिस प्रकार से वो डराता है, कैसे डराता है, डिस्प्लेइंग हिज शार्प टीथ, उसका एकदम दांत जो है एकदम तेज चपड़ा, एकदम फूला, जब गुर्राता है आपने देखा होगा करके इस तरह से, तो पूरे दांत एकदम निकले हुए रहते हैं, तो वो डिस्प्लेइंग हिज शार्प टीथ, पूरा तेज दांत को वो डिस्प्ले कर रहा है। एंड क्लॉज, जो उसके पंजड़े हैं, पंजे हैं, जो उसके जबड़े हैं, ये सबको वो पूरा दिखा रहा है। एट द नाइट, अब यहाँ देखिएगा हम लोग फिर चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर फिर आपका ये जो जंगल का टाइगर था वो खत्म हो रहा है, अब फिर यहाँ पर हम लोग नाइट से यहाँ पर हम लोग थर्ड पार्ट शुरू कर रहे हैं, यानी फिर हम लोग जू में रिटर्न आ रहे हैं। कैसे, एट नाइट इन द जू, रात में जू में क्या करता है, ही हियर्स द साउंड्स ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, वो क्या सुनता है, पेट्रोलिंग कार का साउंड सुनता है। जू में देखिएगा आप लोग जो जू के जो रक्षा कर्मी होते हैं, सुरक्षा कर्मी, वे लोग कार लेके घूमते हैं इस बाड़े से, अपना वो उसका रास्ता बना हुआ रहता है कि मतलब सब एनिमल सब जो हैं वो सेफ साउंड हैं कि नहीं, ये सब देखने के लिए, सुरक्षित हैं कि नहीं। द टाइगर इन द जू एपियर्स, और जो टाइगर जू में है वो कैसा दिख रहा है, एपियर्स हेल्पलेस, असहाय, ठीक है, एकदम हेल्पलेस दिख रहा है। एज ए मेयर शोपीस, जैसे कि वो एक शोपीस है, लेकिन जंगल का टाइगर ऐसा नहीं है, जंगल का शोपीस मतलब क्या, वो कहीं पर सजाया हुआ है, रखा हुआ है, और हम लोग उसे देख रहे हैं, उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जू वाला टाइगर है, ठीक है, जंगल में ऐसा होता तो हम लोग उसे शोपीस नहीं मानते। एंड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और एक तरह से बोलो तो मनोरंजन का साधन बन गया है, कि जू में जा रहे हैं, अरे वो देखो टाइगर ऐसा होता है, ये ऐसा ऐसा इस तरह से करके, मतलब एक शोपीस बन गया है, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का साधन बन गया है, मतलब उसका जो डर है, उसका जो खौफ है, उसकी जो खासियत है, सारा खत्म हो गया है। टू पीपल, द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट, और लेखक महोदय ये बताना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं, इट इज़ क्रूएल टू कीप वाइल्ड एनिमल्स, कि ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, ये अच्छा नहीं है टू कीप वाइल्ड एनिमल्स, की जंगली जानवर को, मतलब उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, जिसका जो जगह है, जिसकी जो निवास स्थान है, उसे वहाँ आप सपोज जैसे मछली है, मछली का नेचुरल हैबिटेट क्या है, वाटर, अब मछली को हम लोग वाटर में, पानी में नहीं रहने देंगे, ज़मीन में पेड़ में टांग के रखेंगे तो वो बचेगा नहीं, बचेगा, ठीक है, और ऐसे करते करते बहुत सारी स्पीसीज़ खत्म हो जा रही हैं, बहुत सारी जो प्रजातियाँ हैं वो खत्म होती जा रही है, तो उन लोग के संरक्षण के लिए ही ये जो आपका नेशनल पार्क वगैरह या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह जो भी है आप लोग देखिएगा वो सब रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है, बोलता है कि वाइल्ड एनिमल्स को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल इनक्लोजर्स, इनक्लोजर्स मीन्स होता है बाड़ा, क्षेत्र, पिंजड़ा, ठीक है, छोटे छोटे पिंजड़ों में, स्मॉल इनक्लोजर्स, छोटे छोटे पिंजड़ों में, बाड़ों में घेरा बनाकर रखते हैं ऑफ द जू,
अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी उनका जो प्राकृतिक निवास स्थान है उससे अवे, उससे दूर में ये लोग को एक पिंजड़े में रखते हैं। दे फील एंग्री, ये कैसा महसूस करते हैं, गुस्सा महसूस करते हैं। फिर हेल्पलेस, ठीक है, असहाय, एंड अनहैप्पी, और ये नाखुश रहते हैं हमेशा। इन द केज, कहाँ पर, पिंजड़े में, बल्कि नेचुरल हैबिटेट में नहीं, वो अपने ओरिजिनल रंग रूप में होता है। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल का जो टाइगर और लॉयन रहता है, और एक जो हमारा पिंजड़ा का जो लॉयन और टाइगर, ठीक इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैंने दया आ रही है इस टाइगर पर। ही पेज नो अटेंशन टू द विजिटर्स, और जो पिंजड़े में टाइगर कैद है, वो जो विजिटर्स आ रहे हैं, जो एंटरटेनमेंट के लिए उसे देखने आ रहे हैं, उस पर वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हु कम टू वॉच हिम, जो उसे देखने आए हैं। इन द साइलेंस ऑफ द नाइट, और जब रात हो जाती है, पूरा एकदम सन्नाटा छा जाता है। आप लोग देखते हैं जब मैक्सिमम जो ये टाइगर लायन है शिकार अपना रात में ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि रात में लोग मैंने अच्छे से देख पाते हैं, तो रात में भी ये शिकार बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, ये नाइट में क्या कर रहा है, ही स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो ब्रिलियंट स्टार्स यानी चमचमाते तारों को देख रहा है, विथ हिज ब्राइट आइज, अपनी चमकीली आंखों से। यानी दोनों की तुलना की गई, इधर ब्रिलियंट स्टार्स यानी ये भी पूरा चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, और इधर टाइगर की जो आंखें हैं ये भी टिमटिमा रही है, तो दोनों को ब्रिलियंट और ब्राइट बताया गया, एक तरह से तुलना की गई है। ठीक है, कि इसकी आंखें भी चमकीली, क्योंकि उसके पास कुछ करने को है नहीं, वो अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों की ओर देख रहा है। ठीक है, तो ये समरी ए टाइगर इन द जू, और फ्यूचर में हम लोग देखेंगे इसमें जो है इसका हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। टाइगर इन द जू, लेस्ली लॉरिस की पोइट्री बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने टाइगर और नेचुरल हैबिटेट टाइगर और जो सेल का टाइगर है दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की गई। और एक जो जू का टाइगर है उसके क्या मूड है, क्या उसकी मनोदशा है, उसके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, इन सारी चीज़ों को वर्णन लेखक महोदय ने बहुत ही खूबसूरती से किया है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे टाइगर के ऊपर कमेंट ज़रूर करें। नेचुरल हैबिटेट टाइगर और जो कंक्रीट का टाइगर है, दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।